Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2015 का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का पेपर कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कौन नहीं है? इनके चार ऑप्शन दिए हैं, अ, ई, उ या बड़ा। तो जो ह्रस्व स्वर है ये बड़ा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं? तो जो या, रा, ला, वा व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण है या दांत है या पक्षी है या ये सभी हैं? तो जो द्विज शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है? तो इसके चार ऑप्शन है, चित्रलिपि का या अक्षर लिपि का या वर्ण लिपि का या इनमें से कोई नहीं। तो जो लिपि विकास का जो प्रथम सोपान होगा वो वर्ण लिपि होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है? पुष्ट है, स्थावर है या स्थिर है या पूर्ण है? तो जो जंगम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो स्थावर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अब प्रारंभ करते हैं अतुलगोत्रीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए? तो जो अक्षर समूह का दूसरा नाम है वो वर्णमाला। अगला प्रश्न है, सा, स, ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो सा, स, ह ये हैं वर्गहीन ऊष्म व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन के दो गुण लिखिए? तो पहला गुण है शुद्धता से वाचन करना होता है और दूसरा है बिना किसी अवरोध बिना हिचक शीघ्रता से वाचन करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के चार प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो जो भाषा शिक्षक के चार कौशल होंगे वो है, भाषा का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, प्रवाहमय बोलने वाला होना चाहिए और सुवाच्य लेखन में निपुणता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ और मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए? तो जो अनभिज्ञ का विलोम होता है वो भिज्ञ होता है और मुक्त का विलोम बंधक हो। अगला प्रश्न है, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? तो श्रुतलेख के जो उद्देश्य होते हैं, सुनकर शुद्धता से लिखना और लेख सुधारना होता है। अब इसी प्रकार हम प्रारंभ करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वाचन की प्रकृति को स्पष्ट। तो वाचन से जो अभिप्राय है पठन साक्षरता एवं शिक्षा से लिया जाता है। संस्कृत भाषा में वाचनम शब्द की उत्पत्ति वाच धातु से हुई है। इसका अर्थ है पढ़ना या पाठ करना। उच्चारण, घोषण, प्रकथन आदि संस्कृत भाषा में ही वाचन के लिए पठ या पठनम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है ऊंचे स्वर में पढ़ना या सस्वर पाठ करना या दोहराना। आदि अंग्रेजी भाषा में वाचन के लिए रीडिंग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है पढ़ना, व्याख्या करना आदि। हमारे देश में ग्रामीण बोलियों में वाचन का अभिप्राय वाचन से है, जिसका अर्थ किसी पुस्तक या पत्र को पढ़ना या पढ़कर सुनाना होता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विराम चिन्ह का जो अर्थ है वो होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस रुकने को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए? तो लिखना सीखने का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि बालक अक्षरों, शब्दों अथवा वाक्यों को लिखने लगे, बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि सुंदर सुडोल अक्षरों की रचना करे और उचित गति से लिखे। सुलेख को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि अब मुझमें यह विचार कब आया कि सुलेख शिक्षा का कोई आवश्यक अंग नहीं है, लेकिन यह विचार विलायत जाने तक मुझमें विद्यमान था। मुझे जब पीछे मैंने दक्षिणी अफ्रीका में ही जन्मे शिक्षित वकीलों और नवयुवकों की सुंदर लिखावट को देखा तो मुझे अपने आप पर लज्जा आई और मैं बहुत पछताया। मैंने देखा बुरी तरह लिखावट
को सुधारना चाहा, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसी प्रकार हिंदी शिक्षक के उद्देश्य अपने छात्रों को शुद्ध सरल प्रभावपूर्ण भाषा लिखना सिखाना है। सुलेख के समुचित अभ्यास, बिना अभ्यास का एक पक्ष अधूरा छूट जाता है। पीडी पटनायक के शब्दों में, निसंदेही लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का होता है। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति तब भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य में शुद्ध लेखन का इसीलिए सर्वाधिक महत्व माना गया है। अब अगला प्रश्न है, आक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं? देवनागरी लिपि आक्षरिक लिपि है क्योंकि इसमें स्वर एवं व्यंजन के संयोग से, मात्रा के संयोग से तथा व्यंजन और व्यंजन के संयोग से नए अक्षर का निर्माण होता है। एशियाई देशों के अधिकतर लिपियां इसी आक्षरिक हैं। एशियाई देशों की अधिकतर लिपियां आक्षरिक हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पूर्ण विराम है उसका अर्थ है भली भांति ठहर जाना। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिवाचक वाक्यों को छोड़कर से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, राजनीति के साथ साथ वस्तु का सजीव वर्णन करते समय लेखक वाक्यांश के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं, जैसे गोरा बदन, चंद्रमुखी, मध्यमाते नेत्र, कजरारी आँखें। इसी प्रकार अल्प विराम का अर्थ जो है वो कम ठहरना होता है। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो कम, थोड़ा का मतलब थोड़ा ठहरना। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं श्याम, कामा, राम, आनंद, मोहन, चलेगा। तो जो श्याम के बाद कामा है इसे ही अल्प विराम कहते हैं, और ये जो लाइन खींची लास्ट में है ये पूर्ण विराम होती है। अगला उदाहरण है, जी हाँ मैं कविता करूँगा। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण नीचे निम्नवत हैं। पहला है, भाषा के उच्चारण में स्थानीय व भौगोलिक प्रभाव होता है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में उच्चारण में अधिकतर अंतर है, यहाँ तक कि समझना भी कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का उच्चारण मैदान के क्षेत्र के उच्चारण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। इसी प्रकार अगला है, यदि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध नहीं है तो बालक भी उसका अनुसरण करते हैं और उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो छात्र है वो शिक्षक का ही उच्चारण सीखेगा। अगला है, बालक की वाचन के दोष या उसकी असमर्थता भी अशुद्ध उच्चारण का कारण होती है। हकलाने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला है, बालकों की हीन भावना या ग्रंथियों के कारण भी उच्चारण करते हैं। अगला है, कुछ शिक्षकों का व्यवहार छात्रों के प्रति कठोर होता है जिससे अधिक भयभीत रहते हैं। भय के कारण बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला है, प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी उच्चारण अशुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वर क्या हैं? अनुनासिक स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकले वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर में हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आ, ई, ऊ, शा, यानी चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये इत्यादि ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।